Suck up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on no waves. Like motherfucker, I am the product that never feeling my feelings. I run up on them in the middle of the night and I kill them. स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयडा को जो कि देख रही होती है बोरुटो और मिस्की की कन्वर्सेशन को, जहाँ पर बोरुटो मिस्की को कहता है कि जरूरत पड़ने पर मेरे पास आ जाना क्योंकि मैं ही तेरा सन हूँ। बोरुटो के ऐसे एटीट्यूड को देखकर आयडा कहती है कि ये तो बहुत कूल है। कवाकी आयडा से कहता है कि जल्दी मिस्की को ढूंढ, वो आज बोरुटो बचना नहीं चाहिए। डेल्टा कहती है कि आयडा की तरफ जो तेरा रूड एटीट्यूड है ना कवाकी, वही मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। कवाकी कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब वो गुस्सा आ रहा है तो तू गुस्सा करती रहे। आयडा कवाकी से कहती है कि जा, बोरुटो 20 किलोमीटर दूर है साउथ में। देन कवाकी कहता है कि चल डेल्टा, आज वो बोरुटो अपने हाथ से नहीं बचेगा। डेल्टा आयडा से कहती है कि मैं इस कवाकी को समझाऊंगी तुम्हारे लिए आयडा। देन आयडा कहती है कि थैंक यू डेल्टा। डेल्टा भी हवा में उड़ते हुए कवाकी से कहती है कि जिस समय आयडा तुमसे दूर हो जाएगी मैं तुम्हें मार डालूंगी। देन कवाकी कहता है कि एक बार मेरा काम हो जाने दो, मैं अपने आप गायब हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट बोरुटो पर होता है। शिकामारू को बताता है कि टेंटेल सेल्फ अवेयर हो गए हैं एंड इतना ही नहीं, वो डिवाइन ट्रीज में कन्वर्ट होना भी शुरू हो गया है। शिकामारू कहता है कि क्या कह रहा है बोरुटो, डिवाइन ट्री पूरे प्लेनेट की लाइफ चूस लेता है तो तू क्या कह रहा है ये प्लेनेट मर गया। बोरुटो कहता है कि अब तक वैसी स्थिति नहीं आई, लेकिन जब मुझे और कवाकी को खा लिया जाएगा तब वैसी स्थिति आएगी। फिर वो इवॉल्व होना बंद कर देंगे और चाक्रा फ्रूट बियर करेंगे, जिसके कारण ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि मोएगी और बहुत सारे लोगों को टेंटेल्स ने काट लिया, उसके बाद वो ट्री बन गई, ये क्या मामला है। बोरुटो कहता है कि वो टेंटेल्स उनका चाक्रा यूज कर रहा है इसलिए वो जिंदा है, मुझे पता नहीं कि उनका असली पर्पस क्या है। शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि आखिरकार तुम जानते कितना हो बोरुटो। सेंसर यूनिट शिकामारू को कहती है कि कवाकी है दूसरी ओर, तो कनेक्ट करे क्या। देन शिकामारू इनो से पूछता है कि मेरे पास दूसरा ट्रांसमिशन है, क्या ये ट्रांसमिशन उनको सुनाई देगा। इनो कहती है कि सब ट्रांसमिशन इंडिपेंडेंट होते हैं एंड सिर्फ तुम ही दोनों की दोनों सुन सकते हो। शिकामारू कवाकी से कनेक्ट करता है। वो पूछता है कि क्या कह रहा है कवाकी तू। कवाकी कहता है कि आयडा ने बोरुटो की लोकेशन बता दी है, वो साउथ में है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ जल्दी उसके पास। देन शिकामारू कवाकी से पूछता है कि वैसे ये बोरुटो साउथ में क्या कर रहा है। कवाकी कहता है कि किसको फर्क पड़ता है, डेल्टा उसको ऊपर से हमला करेगी और मैं उस पर नीचे से दावा बोलूंगा। शिकामारू कहता है कि कवाकी ज्यादा गड़बड़ मत कर, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए बैकअप के लिए रुक। कवाकी कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं शिकामारू, मैं जा रहा हूँ, बोरुटो को आज छोड़ूंगा नहीं। बोरुटो को पता चल जाता है कवाकी उसके लिए आ रहा है, इसलिए वो कहता है कि चलो शिकामारू मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ डेल्टा कवाकी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कवाकी हम पहुंच गए हैं। कवाकी कहता है कि मैंने तो उसको सेंस ही नहीं किया। तो डेल्टा कहती है कि शायद उसने तुम्हें आते हुए सेंस कर लिया। कवाकी कहता है कि मैंने उसको सेंस नहीं किया तो उसने भी मेरे को सेंस नहीं किया होगा, लेकिन वो मेरे आने से पहले ही भाग गया। डेल्टा कहती है कि कवाकी तेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सिंचिट होता है मिस्की पे, वो आयडा के पास आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इधर हो आयडा, माफ कर देना। आयडा कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कवाकी के साथ ऐसा करोगे, क्या वो मुझ पे गुस्सा था। आयडा कहती है कि उसने मेरे को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन असली पर्पस बोरुटो को ढूंढना था और जैसे ही मैंने उसको बताया वो उड़ गया। मिस्की कहता है कि उसे ऐसा लगता है शायद कि मेरे साथ बहस करना टाइम की बर्बादी है, लेकिन अब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को यही लग रहा है कब से। वो कहता है कि जब से तुम मेरे को मिली नहीं थी आयडा, मेरे को लव का मतलब पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी की वजह से शायद मेरे को उसका एक्सपीरियंस हुआ पहली बार। देन आयडा मिस्की से कहती है कि मिस्की तेरे को नहीं लगता कि तू अपने औकात से बाहर जा रहा है। मिस्की कहता है कि मैं एक आर्टिफिशियल बंदा हूँ, इसलिए ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये मैं भी नहीं जानता कि मैं आखिर में कौन हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरा सन मेरे को लाइट देगा तब तक सब ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था, लेकिन मैंने खुद की ओर भी ध्यान नहीं दिया तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मेरा सन कौन है। आयडा मिस्की से कहती है कि मतलब ये सब तुम्हें बोरुटो ने बताया होगा, ठीक है। मिस्की कहता है कि ये कहना अच्छा होगा क्या नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों भी सिमिलर है। मेरे को पता नहीं कि मेरे को कवाकी क्यों अच्छा लगता है। वो कहता है कि जब मेरे को पता चला कि जो मेरा सन है वो नकली है तो मैं बहुत डर गया था उसके खोने के दुख से, एंड इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बाद आयडा कहती है कि मुझे बोरुटो से बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी। शिनचिट होता है अपने जूरा पे और वो अपने पीछे पड़े क्यूब की मदद से टेंटेल्स के द्वारा कोनोहा में आ जाता है एंड वो हिदारी को भी अपने साथ लेके आता है, वही वो सास्के का क्लोन। इनो शिकामारू से पूछती है कि क्या तुम्हें विश्वास है बोरुटो ने जो कहा उस पर। शिकामारू कहता है कि मेरे को पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये टॉप सीक्रेट है इसलिए किसी को बताओ मत। तभी शिकामारू को सेंसरी टीम कहती है कि कोई बाहर के बंदे आए हैं, एक का चक्रा तो निगेटिव आ रहा है लेकिन दूसरा है सास्के उचिहा। हिदारी जूरा से पूछते है कि नारुतो किधर है, लेकिन जूरा बताता है कि मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो किधर है। तभी कुछ शिनोबी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं एंड वो कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। तब जूरा बिना किसी हैंड साइंस के उन शिनोबीज को मार डालता है। देन शिकामारू कहता है कि वह
वैसा ही करो जो हम हर बार करते हैं, सिटीजन्स को पहले बचाओ। देन आइडा कहती है कि मुझे उन ट्रेसपासर्स के बारे में तुम्हें कुछ बताना है शिकामारू। आइडा कहती है कि ये दोनों टेंटेल्स जिन्होंने सेल्फ अवेयरनेस गेन कर ली है एंड ये कोनोहा के एनिमीज है। देन जूरा कहता है कि चलो हम एक बुक शॉप के अंदर चलते हैं हिदारी। देन हिदारी कहता है कि क्या नारुतो इधर है। देन जूरा कहता है कि तुम ऐसा सीधे मुंह के साथ कैसे कह सकते हो। तभी अपने हिदारी पे नीचे से अटैक होता है एंड वो अटैक कौन करता है, कवाकी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी हिदारी को लात मार के दूर फेंक देता है एंड वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। देन जूरा कहता है कि तुम बुक स्टोर को तबाह कर रहे हो, कवाकी चुपचाप रहो। तभी जूरा कवाकी को अपने ट्रैप में पकड़ लेता है जिसके कारण कवाकी हिल नहीं पाता। देन जूरा कहता है कि अब तू नहीं बचेगा कवाकी। एंड जैसे ही वो उसे लात मारने जाता है, कवाकी अपने सुकुना ही कुना का यूज करके वहां से श्रिंको के जूरा के पीछे आ जाता है एंड वो जूरा को अपने आर्टिफिशियल हाथ से मारने वाला होता है, लेकिन जूरा एक ही पंच में उसका हाथ तोड़ देता है एंड कवाकी को अपने दूसरे ही पंच में नारुतो वाली जो पानी की टंकी थी ना वहां पर जाके फेंक देता है। डेल्टा कवाकी के पास आती है, वो उसे पूछती है कि कवाकी क्या तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। दूसरी तरफ जूरा कहता है कि मेरे को मिल गया, नारुतो उजुमा के आसपास ही कहीं है। देन हिदारी कहता है कि तुम्हें तो उसकी लोकेशन भी पता नहीं थी, तो तुम्हें इतना श्योर कैसे हो सकते हो। देन जूरा कहता है कि वो एक जिंचूरी के है जिसके पास एक बिज्जू है एंड मैं भी एक इनकारनेशन हूँ एक बिज्जू का यानी टेंटेल्स का, और इसलिए मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि वो आसपास है कि नहीं। तभी जूरा हिमावारी के सामने आता है एंड ये सब बोलता है। तब हमें पता चलता है कि जूरा आखिरकार हिमावारी की बात कर रहा है। जूरा को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हो क्या रहा है, इस लड़की के अंदर से एक बिज्जू का चाकरा कैसे सेंस हो रहा है। एंड गाइस मैंने इस चैप्टर को इतना डिटेल में कवर तो नहीं किया है, लेकिन मैं इस पर एक डिटेल थ्योरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड सायोनारा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है गाइस। तो बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Can't see a damn thing. Can't see it. Now.